इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस युद्ध के चलते भारत में भी ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है और इसी संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। हॉर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 24 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तेल गैस के संकट पर, किसानों के यूरिया पर, पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर, जंग को लेकर भारत के रुख पर पीएम मोदी ने लोकसभा में ईरान युद्ध पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। लेकिन सवाल यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध की तुलना कोविड से क्यों की? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो पीएम खबरदार कर रहे हैं कि ईरान युद्ध का असर लंबे वक्त तक रहने की संभावना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तेल गैस को लेकर है, सरकार की तैयारी को लेकर है। इसीलिए पीएम के भाषणों की शुरुआती लाइनों में ही रसोई गैस का जिक्र आया। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई रुक गई है। बावजूद इसके भारत की तरफ से हॉर्मुज में फंसे भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकल जाएं। अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 और एलपीजी के टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें नौसेना की निगरानी में लाया जा रहा है। 13 से 14 मार्च को एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी भारतीय एलपीजी टैंकर वापस आए थे। इसके बाद अब जगवसंत और पाइन गैस नाम के एलपीजी टैंकर हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जिसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। गैस के अलावा सरकार की चिंता पेट्रोल, डीजल को लेकर भी है। इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार चल रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व व्यवस्था पर काम कर रहा है, जबकि अभी भारत की क्षमता 53 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के संपर्क में है, ताकि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से भी बात की जा रही है। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है।
ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का ये पहला सार्वजनिक बयान है। इससे पहले उन्होंने पश्चिम एशिया पर हाई लेवल बैठकों में किसी भी चीज की कमी न होने के आदेश दिए। लोकसभा में पीएम मोदी ने यूरिया से लेकर अन्न भंडार तक पर देश को भरोसा दिया। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। पीएम ने पश्चिम एशिया में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों को लेकर भी भरोसा दिलाया कि अभी तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध से पैदा हुए दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। इसे लेकर भारत ने एक ग्रुप भी बनाया है जो बताता है कि सरकार इस जंग को कोरोना जैसी चुनौती मानकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में कह रहे हैं कि इस वक्त देश को एकजुट होना चाहिए ताकि इस वैश्विक संकट से निपटा जा सके, जबकि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर बड़ी हमलावर है। जी, उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। हमने आपको 15-20 दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई, खास तौर पे जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी, न साहिब के सामने हिम्मत, न बीबी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से। आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं, मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए, और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे, और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है उसका सम्मान करेंगे। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी संसद में तेल और गैस को लेकर आश्वासन दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में कुछ जगहों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की वजह से दावा यह किया जा रहा है। और इसी बीच आज तक की टीम सोशल मीडिया पर हो रहे इन तमाम दावों की हकीकतों को जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची और लोगों से बातचीत की गई। सुनिए। सोशल मीडिया में आग की तरह खबर फैली और उसके बाद पेट्रोल पंप के नज़ारे जो हैं, चाहे अहमदाबाद हो या गांधीनगर हो या बड़ौदा हो, हर जगह इसी तरह लोग जो हैं लंबी कतारों में खड़े हैं। आज सुबह से अहमदाबाद के कुछ इलाकों में पेट्रोल न मिलने की बात उठी और उसके बाद जहां कहीं भी नज़र देखी जाए, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हर जगह लोग जो हैं वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए गाड़ियाँ देखिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएंगी कतारें हैं, लोग यहाँ पे पेट्रोल डीजल भराने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे आज पेट्रोल भरवाने आए, किस वजह से? क्या कहीं सही में पेट्रोल खत्म हो गया या मैं सोशल मीडिया देख के आए? ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं था, देखिए पेट्रोल भी मेरे गाड़ी में खत्म है, तो डेट्स वाई मैंने आया हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। कोई मैसेज देखा है सोशल मीडिया पे आज? हाँ देखा था, बहुत सारे क्राउड चल रहा है, तो उसके वजह से सोचा कि भरवा लूँ। सोशल मीडिया में कुछ मैसेज देखा था? जी सर। क्या देखा था? सर पेट्रोल की कमी है, इसलिए मतलब पता चला, तो इसलिए सब लोग बोले कि जहाँ पे पेट्रोल पंप है उधर ही डला लो। आप यहाँ पे पहुँचे हैं गाड़ी में ईंधन डलवाने, क्या सही में कोई मैसेज देखा था या फिर सही में कमी? कोई मैसेज नहीं देखा था, बहुत बुरा हाल है और ऐसा कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअली जो हो रहा है, बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं कम से कम 4 पेट्रोल पंप के जाने के बाद में यहाँ आया हूँ, फिर भी मैंने कम से कम 2 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए, अभी भी लाइन नंबर नहीं आ रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 2-2 घंटे तक जो है कतार में खड़े रहना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिला, क्योंकि
जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में 4 पेट्रोल पंप पर बिक्री बंद थी, उसके चक्कर में ये अफवाह फैली और उसके बाद हर जगह ये ऐसी तस्वीर देखने को मिली क्योंकि 4 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद थी। उसके बाद लोग दूसरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां पे लोड बढ़ गया और वहां पे कतारें देखने के बाद हर जगह ऐसी तस्वीरें आई। ये गांधीनगर का पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें हैं, हर पेट्रोल पंप पे ऐसी ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गांधीनगर से कैमरामैन जमीन राज के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। अहमदाबाद में पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक की जो तस्वीरें देखने को मिली है, ठीक वैसी ही तस्वीर वडोदरा से भी सामने आई है। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पेट्रोल डलवाने को लेकर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इसी बीच आज तक संवाददाता अतुल तिवारी ने ग्राउंड पर पहुंचकर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर हो रहे दावों की हकीकत को जाना। सुनिए। मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध की वजह से लगातार देश में पैनिक की स्थिति है। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि गैस सिलेंडर्स की बोतल को लेकर पैनिक की स्थिति थी। ज़रूरत नहीं होने के बावजूद लोग गैस सिलेंडर्स की बोतल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते थे और कई जगहों पे हमने कतारें देखी, लेकिन सरकार बार बार कहती रही कि गैस सिलेंडर्स की कोई कमी देश में नहीं है। लेकिन अब फिर से गुजरात के अलग अलग शहर और ज़िले, खास करके अहमदाबाद और वडोदरा में आप देखिए पेट्रोल पंप के बाहर वाहनों की लाइन लगी हुई है और एक बार फिर से सरकार का कहना है कि अफवाह फैली हुई है। इसे अफवाह सरकार कह रही है कि किसी भी प्रकार की पेट्रोल या डीजल की कमी गुजरात में या गुजरात के किसी भी शहर या जिले में नहीं है। इसके बावजूद अहमदाबाद और वडोदरा के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जहां पे 2 से 4 व्हीकल्स पेट्रोल पंप पे देखने को मिलते थे, वहां पे अब एक साथ 50 से 100 जितने 2 व्हीलर्स की लाइनें दिखाई पड़ रही है और लोग अफरा तफरी में हैं। लोग चाहते हैं कि उनके व्हीकल्स में पेट्रोल की जो टैंक है वो भरी हुई हो। पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं अशोक भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अशोक भाई, किस प्रकार की स्थिति, क्या इस प्रकार की लाइनें बीते 1 महीने या 2 महीने में लगी थी? नहीं, कभी नहीं लगा है, वो ऐसे ही है, सफिशिएंट स्टॉक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ऐसे ही लगा रहे हैं लाइन, कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है, पेट्रोल मिलेगा ही। लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है और जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर रूटीन में आप आए हैं कि कोई अफवाह सुन के आप यहाँ पहुँचे? नहीं, मैं रूटीन में ही आया हूँ मैं। अच्छा, इतनी भीड़ कभी देखी है क्या? नहीं, मैं तो पहली बार ही देखी ऐसी भीड़। तो क्या बताया जा रहा है आपको, ऐसी भीड़ क्यों लगी है? वो तो पता नहीं, पर ऐसा लोग बोल रहे कि अफवाह है, ऐसा बोले हैं। गैस सिलेंडर में जिस प्रकार का लोगों में लेकिन पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा था, वैसा ही माहौल अब एक बार पेट्रोल डीजल में देखने को मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप के जो मैनेजर है उनका भी कहना है कि हमारे पास जो टैंकर है वो समय से आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कमी पेट्रोल और डीजल को लेकर नहीं है। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, वडोदरा। गुजरात में क्रूड ऑयल को लेकर लोगों में मचे हुए असंतोष के बीच गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने लोगों से पेट्रोल की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, पेट्रोल डीजल सप्लाई की बात हो या गैस की बात हो, ये सभी विषयों को लेकर रेगुलर रिव्यू बैठक कर रहे हैं और मैं राज्य के सभी नागरिकों को विनती करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के फॉरवर्डिंग मैसेज के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की हैवक में ना आइए। कोई भी अफवाहों में आके आपको आपका काम छोड़ के ये लाइनों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा ये सभी व्यवस्थाओं पर ध्यान बनाए रखा गया है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चले उसके लिए भी कामगिरी की गई है। गुजरात में एक तरफ सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, वहीं दूसरी तरफ एलपीजी की कमी से परेशान होकर प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि गैस की ऊंची कीमतों और आपूर्ति बाधित होने से मजदूरों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से सूरत के रेलवे स्टेशन यूपी बिहार के रहने वाले मजदूरों से खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन कह रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन पलायन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सूरत से, वो वाकई में भयावह है। उधना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से श्रमिकों की बड़ी तादाद में देखी जा सकती है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और रेलवे प्रशासन द्वारा जो वेटिंग एरिया बनाया गया है वो खचाखच यात्रियों से भरा हुआ है। जा रहे गाँव सर, गैस नहीं मिल रहा है। सरकार तो कह रही गैस मिल रहा है, हमारे और तो आ ही नहीं रहा है। 10 दिन हो गया खाना खाए, इसलिए जा रहा हूँ, इंतजार करते करते गैस जा रहा हूँ गाँव, नहीं मिल रहा है। 400 रुपए किलो भर रहे हैं गैस, इसलिए नहीं भरा पा रहा हूँ। तो क्या समस्या आ रही, गैस क्यों नहीं मिल रही है? अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है गैस इधर। आप क्यों जा रहे गाँव?
एक गैस का कारण से। तो कब से नहीं मिल रहा गैस? एक गैस 11 तारीख से नहीं मिल रहा है और अभी तक नहीं आया है गैस। बोल करके बोल दिया, अभी तक बोल रहा है गोदाम में आ गया और गोदाम से अभी तक आया ही नहीं है। अच्छा। तो हम लोग घर ही जा रहे, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो यहाँ रह के क्या करेंगे। सरकार भले ही कहती हो कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें गैस सिलेंडर भरने के लिए ब्लैक मार्केट पर निर्भर रहना पड़ता है और बढ़ी हुई कीमतों के कारण अब वो सूरत शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आप क्यों जा रहे हैं? गैस की वजह से। क्या दिक्कत आ रही, गैस नहीं मिल रही? गैस नहीं मिला था, हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? होटल में भी लेता है लोग, एक टाइम का 150 रुपया 200 रुपया लेता है। यहाँ गरीब आदमी है, कंपनी में 400 रुपये किलो यहाँ गैस मिलता है, 1 kg का 400 रुपये लेता है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बिहार अपना। अच्छा। हाँ। तो कब से गैस की समस्या है? ये महीना दिन तक हो गया। अच्छा। हाँ। गांव इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे गैस बाटला का दिक्कत है और ऊपर से कारखाने में काम नहीं आ रहा है, तो काम भी नहीं है, ऊपर से गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो पब्लिक क्या करे। सूरत का उधना रेलवे स्टेशन इन दिनों बेबसी की तस्वीरों का गवाह बना हुआ है। आज तक की टीम ने रात के अंधेरे में जब स्टेशन के वेटिंग एरिया में मजदूरों से बात की तो दर्जनों लोगों ने गैस की किल्लत को ही पलायन का मुख्य कारण बताया। मजदूरों ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, इसलिए वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे ट्रेन है? भागलपुर जिला से आया हूँ, बिहार जा रहा हूँ। 10 बजे सुबह ट्रेन है। अच्छा। तो क्या दिक्कत आ रही, यहाँ कहाँ से आए? सूरत में रहते हो? नहीं, अकलेश्वर में। अच्छा। तो गैस नहीं मिल रहा था तो इसलिए जाना पड़ा घर। किस तरह का गैस नहीं मिल रहा है आपको? कब से नहीं मिल रहा, क्या दिक्कतें आ रही? यही 10 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ। खाने पीने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए सोचा घर चला जाता हूँ बस। तो ये 10 दिन कैसे बिताए आपने बिना गैस? 10 दिन तो ऐसे होटल में खा के बिता लिए। उसके बाद जब सोचा कि अब नहीं होगा काम धंधा, चल दिए घर। इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी देखने को मिल रही है। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए सूरत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर अन्नपूर्णा रसोई शुरू की है, जिसमें मजदूरों को फ्री में खाना परोसा जा रहा है। इस रसोई का मकसद उन मजदूरों को सहारा देना है जो गैस की किल्लत और महंगाई के कारण घर लौटने का मन बना चुके हैं। गैस की कमी है या लेबर को भी प्रॉब्लम्स आ रही है गैस ना मिलने से, तो उसको सोचा हम लेबरों के मैसेज देना चाहते हैं इस रसोई के माध्यम से। आप प्रदेश ना छोड़ें, आप जीआईडीसी एरिया ना छोड़ें, आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे हमारे जैसे कई ऐसे समाज सेवी हैं जो आगे आना चाहते हैं, उनको एक प्रेरणा देने की जरूरत थी कि हमने आज चालू किया, आप भी चालू करिए। अपने जो लेबर जिनसे हमने आज तक साल भर खाना खाए हैं, साल भर हमारे कुछ न कुछ कामों में यूज में आते हैं, चाहे इंडस्ट्री से आते हुए या पर्सनल यूज में आते हैं, आज उनको मेरी जरूरत है, तो हमें अपनी जरूरत को ना देखते हुए उनकी जरूरत के लिए आगे आना चाहिए। सूरत से मजदूरों के पलायन की आई तस्वीरें कोरोना काल की याद दिला रही है। इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच घरेलू गैस की भारी किल्लत और ब्लैक मार्केट में कीमतों के आसमान छूने से प्रवासी मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से देश में आई एलपीजी संकट के बीच ये कहना बेहद मुश्किल है कि ये मंजर कब तक ऐसे ही रहने वाला है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का असर अब गुजरात के टेक्सटाइल मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। सूरत, जिसे देश की सिल्क सिटी और हीरे धागों का शहर कहा जाता है, आज गहरे संकट से गुजर रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से और समय पर मजदूरी न मिलने से हजारों कारीगर और मजदूर भूखे पेट गुजारा कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी सूरत को कहा जाता है। गुजरात की आर्थिक राजधानी होने के नाते सूरत में कपड़ा की बुनाई से लेकर डाइंग प्रिंटिंग पूरा काम किया जाता है। आज तक की टीम फिलहाल एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंची है जहां पर कपड़े की बुनाई हो रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कपड़ा फैक्ट्री है जहां पर फिलहाल मशीनें चल रही हैं और इन मशीनों में कपड़े की बुनाई हो रही है। धागे के जरिए ये कपड़ा
बनाया जा रहा है और इस पूरी फैक्ट्री में जो मशीनें हैं उसमें जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी किल्लत आई है। और अभी जो फिलहाल युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें हमारे वहाँ भूमि के पर्टिकुलर बात करें तो कम से कम 15 से 16 लाख लोगों को हम रोजगारी देते हैं। और फिलहाल हमारे जो फैक्ट्रियाँ है कम से कम 55,000 फैक्ट्रियाँ है और पर डे का 6 करोड़ मीटर का हमारा प्रोडक्शन है। अभी जो परिस्थिति है उसमें हमारा 10 से 15% कारीगर तो वैसे भी कम थे, मैन पावर कम था, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो सब लोग पलायन करने मतलब शुरू हो गए। तो हम रोक नहीं पा रहे क्योंकि गैस महंगा हो गया। युद्ध की वजह से जो गैस की किल्लत आई है वो मजदूरों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और उस पलायन का असर इस फैक्ट्री में साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये तस्वीरें भले ही एक फैक्ट्री की हो, लेकिन यही नज़ारा सूरत के सभी लूम्स फैक्ट्रियों में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा जो इलाका है, जो मशीनें हैं, सामान्य दिनों में यहाँ पर काम किया करते थे, फिलहाल बनकर पलायन कर चुके हैं। यही वजह है ये मशीनें बंद चल रही है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। एक दिवसीय गुजरात के दौरे पर वडोदरा पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर, अमेरिका से लेकर रूस से तेल खरीदने को लेकर तमाम बातों पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई 25 मिनट की लोकसभा स्पीच को लेकर खूब तीखे प्रहार किए हैं। साथ ही साथ आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहां जंगल है वहां आप लोग रहो, जहां जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहां से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? 100% कंट्रोल में है। भावनगर के अडोरियावास में शराब तस्करों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अडोरियावास में अवैध रूप से मकान और दुकानें गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस अभियान में सिटी, डीवाईएसपी, एलसीबी और साथ ही गंगा जलिया पुलिस शामिल रहे। और पुलिस के मुताबिक जिन लोगों की इमारतों को तोड़ा गया है वो लोग अवैध शराब तस्करी से लेकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच चले इस बुलडोजर एक्शन में 2 घरों और अवैध निर्माण वाली 14 दुकानों को, साथ ही 7 कमरों को तोड़ा गया है और ये काम अभी भी जारी है। आरोपियों में 4 महिला शराब तस्कर हैं और 1 पुरुष शामिल है। इसी के साथ आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।